आज पता चलता है कि मैं कितनी गलत थी। पता है फ्रेंड्स, जब भी मेरे घर में शादी या कोई फंक्शन होती थी ना, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि अच्छे कपड़े और अच्छी ज्वेलरी के साथ मैं सबसे अच्छी दिखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर अच्छे मेकअप ना होना तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं कैसे करें शुरुआती मेकअप ट्यूटोरियल कम्प्लीटली फॉर बिगिनर्स, वो भी बजट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने किया है फेस को क्लीन करने के बाद आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं अगर स्किन ऑयली है तो। उसके बाद जो बिगिनर्स नहीं करते और गलती करते हैं वो यही स्टेप होती है कि वो मॉइस्चराइज़र नहीं करते। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र चूज़ करोगे। हमेशा ऑयली स्किन के लिए ऑयल जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, या अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। फेस ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए मेकअप स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना आपका मेकअप लंबे समय तक स्टे करे, फटाफटा सा ना दिखे, ओपन पोर्स ना दिखे, तो अच्छा सा एक प्राइमर ज़रूर यूज़ करिए। और उसके लिए मैंने यहाँ पे कलर बार लिया है। आप कोई भी प्राइमर, बहुत ही अच्छी सस्ती मार्केट में मिलती है प्राइमर, कोई भी आप ले सकते हैं प्राइमर, जिसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह से टी जोन में अप्लाई करना है और दो फिंगर से ना रब कर लेना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो है कंसीलिंग, यानी कि जो भी आपके फेस में दाग धब्बे हैं ना, उसको हाइड करने का तरीका, हम उसी को बोलते हैं कंसीलिंग। तो यहाँ पे आपको जो शेड उठाना है वो है अपने स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्कर शेड। मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर नहीं बोलूँगी बिगिनर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने स्किन से 1 टोन डार्कर ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और कुछ इस तरह से लगाएंगे आँखों के नीचे जहाँ पे डार्क सर्कल है, लिप्स के अराउंड जहाँ पे काले काले दाग होते हैं, नाक के कॉर्नर्स पे लगाना है। फिर आपके फेस में कहीं पे भी अगर दाग धब्बा है ना, पिगमेंटेशन है, मार्क्स है, एक्ने मार्क्स, हर जगह आपको इस तरह से हाइड करना है और इस तरह से लगाना है। फिंगर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं यूज़। मैं यहाँ पे बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, और फिंगर से अच्छी एप्लीकेशन किसी भी चीज़ से नहीं होती है। तो इस तरह से लगाएंगे और अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की नीड होगी, और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके उसे अच्छे से स्क्वीज़ करके यूज़ करना है। और इस तरह से हल्के हाथों से, आप देख सकते हैं ना, इससे पहले मेरे फेस में जो भी प्रॉब्लम था वो दिख रहा था, और अभी आप देखिए एक इवन टोन में हो आ गया है स्किन। और इस तरह से अगर लगे ना तो समझ लीजिए आपका बेस परफेक्ट बनने वाला है। उसके बाद आपको लेना है एक फाउंडेशन। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, एयर ब्रश फाउंडेशन है, और बहुत ही अच्छा इसका कवरेज है, फुल कवरेज। तो अगर आप कोई भी मेकअप करना चाह रहे हो घर पे, पार्टी मेकअप या फिर किसी भी फंक्शन में आप कर रहे हो, तो ये फाउंडेशन ना बहुत अच्छी है। अफोर्डेबल रेंज में आप बिल्कुल इसे यूज़ करना, बहुत अच्छी इसकी कवरेज आती है। तो इस तरह से लगाना है। मैंने फिंगर्स का यूज़ किया है इस तरह से। पहले बिगिनर्स हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं स्टार्ट करेंगे, हमेशा इस तरह से पहले डॉट 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 करिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ब्लेंडर से। क्या होता है ना, ब्यूटी ब्लेंडर से जब भी आप बिगिनर हो आप करोगे तो मतलब अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिंगर का यूज़ कीजिए। जब आप बिगिनर्स हैं ना तो आप फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से भी ना बहुत अच्छी कवरेज मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, और फिर प्रोडक्ट को अच्छे से डैप डैप करके ना इस तरह से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आपको ड्रैग नहीं करना, नहीं तो नीचे जो भी आप कंसीलर लगाया है वो भी घिस जाएगा, और प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप लगाओगे कि आपके फेस से निकल के ही बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको ना हल्के हाथों से यहाँ पे करना है। बिगिनर्स को यही दिक्कत होती है, जब भी वो करते हैं तो दाब दाब के करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, उनके प्रोडक्ट अंदर जाने के बजाय बाहर ही निकल आता है और पैच पैच सा दिखता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। और ये देखिए फाउंडेशन की कमाल, इसमें ना हाइड्रोलॉनिक एसिड है। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे साइन, मैंने कोई इल्यूमिनेटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, और इतना गजब का साइन आता है ना इस फाउंडेशन के साथ। मैं तो बोलूँगी बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये फाउंडेशन। और अगर आप चाहें तो इस तरह से फाउंडेशन को हाईलाइटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कवरेज भी आप इससे दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है लिप और चिक टिंट। आप किसी भी लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से लगाना है नाक पे, थोड़ा सा चिक पे इस तरह से लगाएंगे, और चिन पे भी लगा लेंगे इस तरह से। और फिर इसे करेंगे हम ब्लेंड। और ये टिंट लगाने से ना बहुत अच्छा, मतलब एक अंदर से लगेगा आपने ब्लश किया, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। अगर आप मतलब
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह का ब्लसी लुक। आपको अगर पसंद है आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ब्लश भी लगा सकते हैं। मुझे तो पर्सनली इस तरह से टिंट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे लगाती हूँ और ये इसका इफ़ेक्ट ना बहुत नेचुरल आता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मैवलिन की कंसीलर, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लिया है। तो डेफ़िनेटली हाईलाइट जब आप करते हो ना किसी भी कंसीलर के साथ, तो वो शेड आपके फेस की, आपकी स्किन टोन से 1-2 टोन लाइटर होना चाहिए। तो अच्छी कंसीलिंग होगी, हाइलाइटिंग जो कर रहे हो ना आप, वो एरिया पॉप होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है मैवलिन का कंसीलर, और शेड जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वो है 25 मीडियम। आप अपने स्किन टोन से लाइटर टोन ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने किया है कंसीलिंग, और उसके बाद मैंने ना, मेरी फेस बहुत चबी लग रही है तो मैं थोड़ा सा कट करूँगी, और यहाँ पे मैंने पाउडर सेटिंग किए बिना ही कंटूर कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट चाहिए कंटूर का। तो इस तरह से करना है, एंगल ब्रश से कुछ इस तरह से आपको कंटूर करना है, जिससे आपकी फेस ना बहुत ही शार्प लगेगी। तो इस तरह से करेंगे, और चिन एरिया पे भी इस तरह से करना है, जॉ लाइन पे इस तरह से करना है। और कंटूर करते समय ना कुछ इस तरह से आपको एंगल बनानी है, जैसे आपको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ हमको कंटूर करना है। उसके बाद मैंने किया है ब्लश का एप्लीकेशन। पाउडर ब्लश मैंने यहाँ पे लिया सेम पैलेट से, और इस तरह से कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे भी हमने क्रीम लगाया था ना, वहाँ पे मैंने पाउडर ब्लश कर लिया। अब ना अंडर आइज़ को पहले सेट करेंगे, उसके बाद करेंगे पाउडर से फेस को लॉक। तो यहाँ पे मैंने लिया था मार्स का पाउडर। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आज प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, सारे ही प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी लास्टिंग वाली है। तो इस तरह से करेंगे पाउडर सेट। पूरे फेस को सेट करने से ना आपका मेकअप बहुत लंबे लंबे समय तक टिका रहेगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो मैंने कंसीलर लगा लिया, और आइज़ के नीचे ना मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर रखा था। कंसीलर को ब्लेंड करके मैं थोड़ा सा उसे सेट करूँगी पाउडर से, ताकि पाउडर से सेट करने के बाद ना आई मेकअप में क्रीज़ नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्रिटी ऑल सेट पैलेट। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है लाइटर पिंक कलर यहाँ पे, और लाइटर पिंक कलर को ना इस तरह से क्रीज़ लाइन के ऊपर इस तरह से मैं ब्लेंड करूँगी। एक फ्लफी ब्रश लेना है और इस तरह से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और लाइटर शेड लिया है पिंक का। उसके बाद मैंने लिया है पिंक का डीपर शेड, एक डीप पिंक लेना है आपको, डार्कर पिंक। उसके बाद यहाँ पे हम आउटर कॉर्नर पे इस तरह से कलर को लगाते हुए, डिपॉजिट करते हुए अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो आप ब्रश लोगे ना, वो छोटा सा ब्रश लोगे, क्योंकि हम छोटी एरिया पे जब काम करते हैं ना, तो हमारी ब्रश भी छोटी होगी। आपने देखा होगा जब हम क्रीज़ लाइन पे या क्रीज़ लाइन के ऊपर जब ब्लेंड कर रहे थे, तो हमारा ब्रश का साइज़ बड़ा था, और जब हम नीचे करेंगे तो हमारा ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा। और इस तरह से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा और आपको कलर धीरे धीरे इंटेंसिटी कलर की बढ़ा देनी है। एक ही बार नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको लेना है प्रोडक्ट, और धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है। उसके बाद मैंने सेम ब्रश लिया है, और उससे मैंने लाइटर पिंक सेट जो पहले अप्लाई किया था ना, उसको इस तरह से लगाऊंगी क्रीज़ पे, ताकि बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड लुक आए। आपका आई मेकअप जितना आप अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, उतना अच्छा दिखेगा। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर कलर्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना। और ये आई मेकअप कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर है वो ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लाइटर शेड लिया है पिंक का, और उसे इनर कॉर्नर पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। अब लेना है एक इस तरह से कट क्रीज ब्रश, आप फ्लैट ब्रश ले सकते हो। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है सिमर शेड। आप कोई भी वाइट कलर का हाइलाइटर ले सकते हैं, सिल्वर कलर का हाइलाइटर ले सकते हैं, और इस तरह से आपको क्रीज़ को कट करते हुए अप्लाई करना है सिमर शेड। आप हाथ से भी इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि सिमर जब हम हाथ से लगाते हैं ना, तो इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से लगाने के बाद हाइलाइटर को, आप सिमर शेड को अपने आउटर कॉर्नर पे ना इस तरह से फिर से डार्कर कलर को ब्लेंड करेंगे। फिर हम नीचे के लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर अप्लाई कर रहे हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे आईब्रोज़ को डिफाइनिंग। आईब्रोज़ डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने आई शैडो पैलेट से कोई भी ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आपकी आईब्रो जैसी कलर की है, आपको उस तरह का शेड चूज़ करके उसे अच्छे से डिफ़ाइन कर लेना है। कुछ इस तरह से हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और स्पूली से उसे एक बार नीट करना है।
उसके बाद यहाँ पे मैं काजल एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप कोई भी लाइनर लगा सकते हैं जो भी आपके पास है, और इस तरह से काजल लगाने के बाद उसे हम थोड़ा सा ना टाइट लाइन भी कर लेंगे पहले, और उसके बाद थोड़ा सा एंगल ब्रश से ब्लैक आई शैडो लेके काजल को इस तरह से उसे लॉक कर देंगे। लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। नीचे के लैस पे भी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने काजल लगा लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। और फिर उसे मैं कर दूँगी लॉक। लॉक करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे आपकी काजल फैलेगी नहीं। उसके बाद मैंने ना, अगर आपको काजल लगाने में दिक्कत हो रही है बिगिनर को, तो इस तरह से स्ट्रेच करके भी लगा सकते हैं। इनर कॉर्नर को इस तरह से हाईलाइट करना है, और आईब्रो बोन्स को भी बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना। तो कुछ इस तरह से हम हाईलाइट करते हैं। बिगिनर्स ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनको मेकअप जो किया है ना, उसे इस तरह से ब्रश से इवन आउट करना है ताकि इवन लगे पूरा मेकअप। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है ELF की, और उसके बाद सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैंने सेम पैलेट से, सुगा की पैलेट से लिया है हाइलाइटर, जिसे मैं इस तरह से लगाऊंगी अपने हाई पॉइंट्स पे। हाइलाइटर हमेशा हाई पॉइंट्स पे लगती है, तो इस तरह से हमेशा हाइलाइटर लगाना है। वो स्प्रे करने के बाद अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और स्टे भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से हमेशा बिगिनर्स जो भी है ना, तो हाइलाइटर इस तरह से लगाएंगे फोरहेड पे, नोज़ पे, और इस तरह से आप फिंगर्स की मदद से ना अपने नोज़ टिप पे ऐसे लगाइए। लिप्स को आउटलाइन कर लेना है। मैंने यहाँ पे मिस क्लियर का लाइनर लिया है, और तब तक मेरा लैस ग्लू मैंने लगा के रखा था लैस पे, तो वो भी मैं स्टिक कर लूँगी। कुछ इस तरह से आपको लैस ग्लू को कुछ सेकंड लगा के छोड़ना है, उसके बाद स्टिक करना है। और अब मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की लिपस्टिक। बहुत ही अच्छी शेड है फ्रेंड्स, L003, और उसके ऊपर मैंने लगाया है एल्फ की ग्लॉस। बहुत ही अच्छी न्यूड पिंक शेड है, और लोअर लैस पे ना थोड़ा सा पिंक कलर को इस तरह से फिर से इवन कर रही हूँ। मस्करा के साथ अपने फेक और रियल लैसेस जो है ना, दोनों को स्टिक कर लेंगे और नीचे के भी लैस पे लगाएंगे, और दिस इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीट लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जो बिगिनर्स हैं ना, घर पे कर रहे हैं शुरुआती मेकअप की बिगिनिंग, तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर स्टेप में आपको बताया कि कैसे आप करोगे हर एक स्टेप। और ये मेकअप ना कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना अगर अच्छी लगी तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना जो नए व्यूअर्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।